स्वच्छता अभियान को लेकर के। तो पेश है आप सभी के सामने, आप लोगों से निवेदन है कृपया यहाँ पर आ जाएं और इनका अवेयरनेस प्रोग्राम देख के जितने भी लोग हैं यहाँ पर और लखनऊ को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। आजकल जहाँ भी देखो लोग सरकार की सफाई अभियान की बातें कर रहे हैं। ये काम सिर्फ मीडिया का है? हेडलाइन में है। जी हाँ दोस्तों, हम ये सफाई अपने देश के लिए कर रहे हैं। ये तो ऊपरी समझाने की बात है। आइए देखते हैं इसका एक रियलिटी चेक है। पान कुत्ता मना है। और बताओ भैया क्या हालचाल? अरे हमारा बढ़िया, अपना बताओ। ये क्या लिखा है? अरे ये तो लिखा है यहाँ पान थूकना मना है। हरे हरे पान का कमाल, लखनऊ का पूरा पूरा लाल लाल। अरे ये तो अनसिविलाइज्ड लोग हैं, इनसे हम और क्या उम्मीद रख सकते हैं? आपको क्या लगता है ये अपने देश वाले स्वच्छता अभियान कर पाएंगे? You are educated. It doesn't mean that you value the cleanliness. म्युनिसिपल वाले हमसे टैक्स तो वसूल लेते हैं, लेकिन एक डस्टबिन भी नहीं लगवाते। हाय, इतना सारा कूड़ा, इतने सारे बच्चे, साडी सरकार का कुछ करती ही नहीं। और तो हो स्यापा। कितने अनसिविलाइज लोग हैं, इतनी गंदगी फैला के रखी है। छोड़ो, मुझे क्या। सिविल पार्टी को ब्लेम करते हैं, आप सरकार को ब्लेम करते हैं, आप दूसरों को ब्लेम करते हैं। क्या आपने कभी अपनी गलती देखी है? ये कीड़े मकोड़े देश को साफ करेंगे। क्या बात है, आज इतनी सफाई हो रही है। 2 अक्टूबर स्वच्छ भारत दिन। अच्छा, आज हम लोगों ने सेल्फी नहीं ली। हाँ चलो लेते हैं। चलो आज का सोशल मीडिया हो गया #स्वच्छ भारत। हम लखनऊ के लोग भी ना कमाल के होते हैं। जिस दिन स्वच्छ भारत का अभियान था, उस दिन हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ इसमें भाग लिया था। लेकिन उसी दिन हम लोगों ने पैम्पलेट्स, फ्लायर्स और कैसे अपने ही लखनऊ को गंदा किया। Over my school and college life, we made a lot of projects related to cleanliness and other social issues. These projects might fetch you a good marks or even an A1, but do these make you a good person who wanted to change this world for a living? Think again. Ask yourself a question. Are you one of those whose hypocritical actions will ever make a change? Think. Act 2, health and hygiene. आइए बहन जी, तीखी चटपटी पानी पूरी खाइए। क्या भैया, आपने तो अपने हाथों से ही अपना पसीना पोंछ लिया और बिना ग्लव्स लगाया पानी पूरी खिला रहे हैं। अरे इसमें क्या, इसी में तो टेस्ट है, इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, गंदे हाथों से बीमारियां फैलती हैं। साफ सफाई बहुत जरूरी है। आजकल के लोग बहुत सफाई देखते हैं, छोड़ो मुझे क्या। हम सभी को सफाई का ध्यान रखना चाहिए। गंदे हाथों से जलपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई और स्वच्छता दोनों ही बहुत जरूरी है। Act 3, स्वास्थ्य और चुनाव। लखनऊ में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, गंदगी हर जगह फैल रही है। अब अपनी सरकार में सफाई के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? हमें स्वच्छता से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा घर साफ है, हम सुख हैं। चुनाव हारने के बाद मैं सौम्या सिंह लखनऊ तक रिपोर्टर से आज यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ है नेताजी और हमारे साथ ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सबसे बड़े मुद्दे पे बात होगी, जिसका नाम है चुनाव की बात नेताजी के साथ। तो नेताजी, आपसे शुरुआत करते हैं। आप ये बताइए, पिछला चुनाव आप हार गए थे और इस चुनाव में आपका क्या कहना है? क्या इस बार का नतीजा आपके पक्ष में होगा? जी बिल्कुल होगा। पिछली बार हम चुनाव में स्वच्छता के बारे में कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार हम प्रण लेते हैं लखनऊ की हर गलियों को स्वच्छ करेंगे, लखनऊ की हर गली हर मोड़ को हम सही करेंगे और अगला चुनाव हम जरूर जीतेंगे। आप सबका आशीर्वाद रहेगा। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी। का एक खेल नहीं है, हमें अपने घर से खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। श्री महेश प्रशांत तिवारी साहब से निवेदन है, कृपया अपने महोदय को स्वागत
करने का कष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पाटिल श्री कृपया हरदेव जी का स्वागत है। सौरभ जायसवाल जी से निवेदन है कि कृपया महामंत्री भरत मान सिंह जी का स्वागत करें। आपसे निवेदन है कि डॉक्टर उत्तर अग्रवाल का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मंत्री भरत जी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से आज के कार्यक्रम के समय निकाला। उनको जब पता लगा कि लखनऊ बार का कार्यक्रम है तो उन्होंने कहा मैं समय निकाल के जरूर आऊँगा। एक तो आपकी समिति की नई गठित हुई है, बधाई आपको और बहनों को आशा करते हैं हम और आप के साथ मिल कर प्लस माध्यम शर्मा साहब के साथ उनके मार्गदर्शन में आपकी परिसर मिलती है और आपकी जो भी प्रयोग होगा अवश्य करें और हमेशा संगठन का साथ करता है और जो भी आपका मार्गदर्शन मिलेगा हम लोग अवश्य उसमें जो भी कर सकते हैं कर्म और से प्रयास करें। इन शब्दों के साथ आप से निवेदन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट का उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी का और यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए एमएलसी आदरणीय मुकेश शर्मा जी का। एक स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम हमसे आज से 4 दिन पहले हमारी लखनऊ बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी रहे कुलदीप पांडे जी, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ये ट्रस्ट के माध्यम से कार्यक्रम रखना चाह रहे हैं यहाँ पर स्वच्छता अभियान का। मैंने कहा इससे बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आज के समय में ये हम लोगों की बिल्कुल आवश्यकता है और प्रत्येक जगह, क्योंकि कोरोना के बाद से जिस तरीके से जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं उससे हम लोगों को अपनी सुरक्षा अपने हाथों में साफ सफाई ये सारी चीज़ें देखते हुए करते रहना है। और सबसे बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद दूंगा एमिटी यूनिवर्सिटी के बच्चों को, आप सभी लोगों को, कि आप लोगों ने अपना समय निकाल करके ये हमारे परिसर को स्वच्छ बनाने में अपना इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ और एक ये प्रेरणादायक कार्य है हम सभी लोगों के लिए, एक मोटिवेशन का कार्य है। हम सभी लोग इसको आगे भी बनाए रखेंगे। होता तो रहता है मगर आज के जो ये कार्यक्रम जिस प्रकार से रहा है पूरे परिसर के लिए, तो आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आगे भी इसको कार्यक्रम, क्योंकि हमारे परिसर में बहुत बड़ा है, हमारा दीवानी न्यायालय परिसर है, CSC बिल्डिंग में पुराना हाई कोर्ट है, तो इसमें आप लोगों की और ट्रस्ट का सहयोग मैं आगे भी देता रहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रस्ट के माध्यम से मुझको सहयोग प्राप्त होता रहेगा। हमारी कार्यकारिणी जहाँ भी जैसी भी आवश्यकता हो ट्रस्ट के लिए भी निरंतर खड़ी हुई है और इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं आगे जो भी सफाई अभियान स्वच्छता अभियान है और आदरणीय मुकेश शर्मा जी को मैं ये जरूर कहूँगा कि हमको इस परिसर के लिए जहाँ भी जो भी आवश्यकता है आपका सहयोग मुझको प्राप्त होता रहे। इस उम्मीद के साथ, क्योंकि समाज हित के कार्य है, समाज हित में जो भी सहयोग सरकार द्वारा कहीं से भी हमको अगर बार एसोसिएशन को प्राप्त होगा तो वो इस समाज हित में ही लगाए जाएंगे। और आप सब देख सकते हैं कि निश्चित रूप से कि कुछ आगे हम लोगों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई हर्षवर्धन अग्रवाल जी, मंच पे बैठे उपस्थित एमएलसी माननीय मुकेश शर्मा जी, हमारे महामंत्री प्रधान सिंह मानू जी, डॉक्टर उपल अग्रवाल जी, सामने बैठे हमारे यूनिवर्सिटी के छात्राएं एवं हमारे अध्यापक भाई और बहन, बहुत ही अच्छी पहल है। हम लोगों को याद है कोरोना में साफ सफाई, हाथ धोने, साबुन धोने के बाद कोई सामान आप छुएंगे खाएंगे, वो चीज ध्यान में रखते हुए आज जो यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने किया, ये हमारे लिए मार्गदर्शन है, इसका हम लोगों से ध्यान देना चाहिए। मेरा लड़का रुपेश तिवारी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। जब मुझे कुछ लोग कहते थे कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके क्यों पढ़ाए, आज मुझे वो पैसा दिख रहा है कि हाँ एमटी यूनिवर्सिटी की ऐसी सोच है, बच्चों की ऐसी सोच रहेगी। हम उन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बहुत कामना करते हैं, उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। अपने महामंत्री प्रधान सिंह मानो, कुलदीप वर्मा, कुलदीप पांडे, नरेंद्र शुक्ला, जितेंद्र यादव, आज जो सब लोगों ने मिलकर सहयोग दिया है उसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय निकाल कर
माननीय एमएलसी साहब जो हमें समय दिए हैं हमारी बात के लिए, उनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। ये तो कार्यक्रम हुआ इसके लिए 2 प्रतीक एंड जितना बहुत बड़ा योगदान था। एक है कुलदीप वर्मा जी और एक है कुलदीप पांडे जी। आप दोनों से निवेदन करते हैं आप लोग के बड़ा सा एक का नाटक है और उसके बाद जिन लोगों ने सकाक्षा करी उनको सबको सर्टिफिकेट और मक्का वितरण हुए। तो आप माननीय मुख्यमंत्री के पद से कृपया अपना आशीर्वाद हम लोग को बताएं। एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, बार एसोसिएशन और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के संयुक्त प्रयास से आयोजित स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में एक बड़ी भूमिका इसके संयोजन में ऐसे निभाई थी। लखनऊ बार के अध्यक्ष रमेश तिवारी जी, महामंत्री इमरान सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की मीडिया प्रणाली जी, आदरणीय धीरू अवस्थी जी, आदरणीय कुलदीप जी, उपस्थित सभी अभियंतागण, उपस्थित कमेटी यूनिवर्सिटी के सभी छात्र छात्राएं। सबसे पहले मैं हेल्प यू चैरिटेबल ट्रस्ट को इस बहुत अच्छे कार्य के लिए उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। उनके प्रयास से आज स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम भारत में विश्व में आयोजित किया गया, इसके लिए हर्षवर्धन अग्रवाल की बहुत बहुत बधाई के बाद है। और इस कार्यक्रम के आयोजन में लखनऊ बार बड़ी भूमिका रही और सहयोग रहा। मैं उसके लिए अध्यक्ष महामंत्री दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा और साथ साथ अध्यक्ष रमेश तिवारी और इमरान सिंह जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। दोनों अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष महामंत्री हैं, दोनों बधाई के साथ आज स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में स्वच्छता के माध्यम से, बस पीछे जो लोग बैठे बदमाश करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद राजनीति के अलावा कुछ सामाजिक विषयों में भी देश की जनता का ध्यान आकर्षित करने का काम किया। उसी में एक स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम और उसके लिए लोगों को जागरूक करने का अभियान हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम सब भी, जैसे कि अध्यक्ष रमेश तिवारी जी, विकास जी, हर्षवर्धन जी और मैंने सब सफाई करके, सफाई तो सबको अपना योगदान देना, हम तो खाली मैसेज देने के लिए कर सकते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए, और यही प्रधानमंत्री जी का संदेश है। और इसका एक असर पड़ा है 2014 के बाद 10 वर्षों में स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक हैं। पहले लोग दूसरी कंट्री से इंडिया को कंपेयर करते थे, भारत को कंपेयर करते थे, वे बाहर होके आते थे यूएस, यूके, दुबई और यहाँ के एयरपोर्ट उतर के बताते थे वहां गए थे, वहां बड़ी सफाई थी और उसके बाद बिस्किट खा के कुछ खा के और रैपर तुरंत मुंह पे फेंक दिए। तो कंपैरिजन तो होता था मगर लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। मगर आज बहुत प्रसन्नता के बाद हम सर्वे कह सकते हैं, इस बात को महसूस कर रहे हैं कि लास्ट 10 इयर्स में 10 वर्षों में लोगों में बहुत जागरूकता है स्वच्छता को लेके और लोग जो है यंग जनरेशन है उसने अपने आप को बहुत अडॉप्ट किया है और आज स्वच्छता का प्रभाव देखना शुरू हो चुका है और आप काफी जगहों पे उसका असर देख सकते हैं। मगर ये अभियान अभी भी बहुत लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। आने वाले वर्षों में हम भी ये कह सकेंगे कि हम भी जो डेवलप कंट्रीज और जहाँ पर स्वच्छता बहुत ज्यादा रहती है, भारत की श्रेणी में बहुत ज्यादा आने वाला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लगभग 60-70% एक अंतर स्वच्छता में देख रहे हैं और ये सब इसका श्रेय देश की जनता को जाता है। वे सब खुद अवेयर में जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम अपने घर, अपने ऑफिस जहाँ पर हम बैठते हैं उसको हम स्वच्छ रखें, तो हर व्यक्ति इसी चीज का संकल्प लेगा तो मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कई सामाजिक विषय उठाए थे, स्वच्छता अभियान और एक और काफी बड़ी संख्या में बेटियां यहाँ मौजूद है, सब छात्राएं मौजूद है कमेटी की। एक और बड़ा सेंसिटिव इशू था 2014 से पहले कि लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या कम हो रही है। तो हर जगह नहीं, कुछ जगह भाव था कि
लड़का ही सुप्रीमेसी और लड़का हो गया, तो उसका पूरे देश में जो जेंडर इक्वेशन था, जेंडर रेशियो था, लड़कों की संख्या बढ़ गई थी, लड़कियों की कम हो गई थी। सबसे ज्यादा इसका असर पहला तो हरियाणा में था। प्रधानमंत्री ने हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रारंभ किया था, और आज पिछले 10 वर्षों में इस जेंडर इक्वेशन में भी अंतर आ चुका है। लास्ट 10 इयर्स का अब लड़कियां और लड़कों की संख्या लगभग बराबर हो गई, क्योंकि ये बात सबको समझ में आ गई कि लड़कियां भी अब कहीं पीछे नहीं है और लड़कों से कहीं पीछे नहीं है, वो लड़कों से और बेहतर नहीं कर सकती है। इसका एक सामाजिक विषय था, लेकिन 10 वर्षों में जागरूकता लोगों के बीच में गई, और आज हरियाणा का भी जो जेंडर इक्वेशन वो ठीक हो चुका है। इसके लिए निश्चित रूप से आज के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री का मेरे से बात करेंगे कैसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषय को पूरे देश का ध्यान रखना चाहिए, और उसी में हम सब भी अपना छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए अमेठी यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी मैं बहुत छात्र छात्राएं जो भी यहाँ पे आए हैं, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं आज सुबह से यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं। लखनऊ बार में अध्यक्ष महामंत्री जी इतनी सक्रियता से और इतनी तत्परता से स्वच्छता अभियान में लगे, मैं आप सब साधुवाद के पात्र हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए, और हर्षवर्धन जी उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए इनिशिएटिव लिया, वो भी बहुत बधाई की बात है। आप सबके आप सबकी प्रार्थना भी है कि अब जब अधिकार आपका उपस्थित करें तो और बड़े दायित्व के साथ आप हम लोग के बीच आए। महामंत्री और कोई कमी नहीं हुई, तो कृपया क्षमा करें।